बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की करारी हार के बाद परिवार के जो महाभारत थे, परिवार में जो विवाद था, अब वो खुलकर सामने दिख रहा है। सिंगापुर वाली बहन जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी दान की थी, रोहिणी आचार्य, वो घर से बाहर निकलती है और सीधे तौर पे ये कहती है कि अब उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, परिवार से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। और वे दो लोगों पर आरोप लगाती है। लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य दो लोगों पे आरोप लगाती है, एक संजय यादव और दूसरा रमीज। संजय यादव के बारे में सब लोग जानते हैं, जो तेज प्रताप यादव लगातार विरोध करते आए हैं, जिन्हें तेज प्रताप यादव जयचंद्र बताते हैं। संजय यादव यही हैं जो तेजस्वी यादव की सीट पर, जब फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, तब रोहिणी आचार्य भड़की हुई थी और उस समय काफी विवाद भी हुआ था। दूसरा नाम रमीज का सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रमीज है कौन? कौन है ये रमीज जो तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार में बिखराव डाल रहा है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में हार का ठिकरा रमीज पर ठोका जा रहा है? तो आपको बता दें कि रमीज का पूरा नाम है रमीज नेमत खान और ये यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। रमीज नेमत खान वो शख्स है जो तेजस्वी यादव के करीबी माना जाता है और वह उनकी इनर टीम या कहें सलाहकार मंडल का हिस्सा है। बता दें कि इसी वर्ष अप्रैल महीने में रमीज नेमत खान जेल से जमानत पर बाहर आया और यूपी के बलरामपुर से ये सीधे एक अड़े मार्ग पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर लैंड किया। रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला है। उसका पूरा नाम रमीज नेमत खान है। तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती, तेजस्वी यादव और रमीज नेमत खान की जो दोस्ती है, स्कूल के दिनों से हुई है। रमीज पहले क्रिकेट खेलता था और झारखंड की टीम में फर्स्ट क्लास मैच भी खेल चुका है। राजद से जुड़ा हुआ है रमीज नेमत खान और तेजस्वी यादव के वार रूम और कैंपेनिंग टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रमीज नेमत खान के बारे में बताया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली सांसद रिजवान जहीर का दामाद है। रमीज नेमत खान का जो आपराधिक इतिहास है वो काफी लंबा है। हत्या, एनएसए जैसे कई एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज है। रमीज नेमत खान पर कई गंभीर आरोप है। 4 जनवरी 2022 को बलरामपुर के तुलसीपुर में पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का उस पर आरोप है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसके खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज है, जिसमें हत्या, गैंगस्टर एक्ट जिसे गुंडा एक्ट कहा जाता है, एनएसए आदि शामिल है। खासकर फिरोज पप्पू हत्याकांड में वह और उसकी पत्नी दोनों जेल में थे। फिरोज पप्पू जो चेयरमैन था तुलसीपुर का, बलरामपुर के तुलसीपुर का चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन थे। फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश में नामजद ये आरोपी था। गैंगस्टर एक्ट जिन्हें अमूमन गुंडा एक्ट कहा जाता है, वो रमीज नेमत खान पर लगा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार उस पर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। 2023 में कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में एक ठेकेदार की हत्या का आरोप भी उस पर लगा है। ठेकेदार की हत्या हुई थी, उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था और मृतक के परिजनों ने रमीज पर लेन देन का आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप दर्ज कराया था। तो ये रमीज नेमत खान है जो तेजस्वी यादव के करीबी हैं। रमीज को तेजस्वी का की पर्सन माना जाता है और माना जाता है कि उनका जुड़ाव दोस्ती तक नहीं बल्कि राजद के अंदर रणनीति और अभियान प्रबंधक तक फैला हुआ है। रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नाता तोड़ते हुए संजय यादव और रमीज नेमत खान पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि उनकी जिंदगी में उन्होंने कई फैसले लिए हैं, दोनों बड़ी भूमिका में रहे हैं। इस विवाद के बाद ये साफ हो गया था कि रमीज सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि राजनीतिक और व्यक्तिगत पावर प्ले का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा थे और उनके साथ गुंडा एक्ट, हत्या, एनएसए जिस पर लगा हुआ है, वह व्यक्ति उनके साथ घूमता है, हर सभा में घूमता है।
तेजस्वी यादव कौन सी सभा करेंगे, कब सभा करेंगे, ये सारा कुछ एड्रेस रमीज नेमत खान करता है। तेजस्वी यादव के सभी कार्यक्रम की जानकारी, जो प्लानिंग है, कैसे क्या बोलना है, ये सारे रमीज नेमत खान करता है। और ये सारे प्लानिंग रमीज नेमत खान के हाथ में होती है। ये सारे कंट्रोल रमीज नेमत खान के हाथों में होती है। रमीज नेमत खान एक विवादित और शक्तिशाली शख्सियत है, जिसका संबंध तेजस्वी यादव और राजद के भीतर गहरा है। हत्या, गैंगस्टर एक्ट यानी कि गुंडा एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे गंभीर आरोप है और वे जमानत पर बाहर है। अप्रैल इसी वर्ष 2025 में अप्रैल महीने में रमीज नेमत खान जेल से छूटकर आया और सीधे पटना की एक कड़े मार्ग स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर लैंड किया। ये बात नहीं निकलकर बाहर आती जब तक रोहिणी आचार्य आरोप नहीं लगाती। राजद की हार के बाद राजद खेमे में जो बिखराव है वो साफ दिख रहा है। परिवार में टूट मची हुई है। राजद की जो नेत्री रोहिणी आचार्य है, जो लाली यादव की बेटी है, जिन्होंने अपने किडनी डोनेट किया था पिताजी को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वे राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।